कौन क्या कर रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमें यही देखने की जरूरत है। इसलिए मेरी माताओं, कहा कम समझना ज्यादा। अगर समझना हो तो कहां मिलेगा? अच्छी किताब में, अच्छी कविता में। मैं एक कविता की बात कर रहा था, मेरा घर गिराया गया था, थक गया हूं लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। तो मैं बड़ा परेशान था, तो उस कविता को रोज सुनता था, रोज सुनता था। और उसके बाद आज तक जीवन में जब भी हमें परेशानी आई है तब मैं उस कविता को पढ़ लेता हूं। 3 साल पहले भी मैंने इस कविता को पढ़ा था, नहीं समझ पाए। और क्या पढ़ा था? सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। संकट का चरण न सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मेरे बच्चों, है कौन काम ऐसा जग में टिक सकई आदमी के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है बर्त का बीज उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ना कोल्हू में डाला जाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा प्रचंड। मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे बच्चों, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया। कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। क्योंकि सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी तरक्की नकारात्मक परिस्थिति में करता है। विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल। और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। ऐ पढ़ने लिखने वाले बच्चों, वाटिका और वन एक नहीं, पार्क में और जंगल में फर्क होता है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब यहां कर्तव्य है, रण का मतलब यहां युद्ध नहीं है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, ये क्या है? जो चुनौतियां आती है जीवन में, जो दिक्कतें आती है, फीस नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, जो दिक्कतें आती है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, ये क्या है? बाधाएं क्या है? पौरुष के हैं साधन प्रचंड। ये मेरे पुरुषार्थ के साधन हैं। ये दिक्कतें जो चल रही है ये हमारे पुरुषार्थ के साधन हैं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी शेष सुघर। मैं इस लाइन को बहुत पढ़ता था, मैं इस लाइन को बहुत पढ़ता था। कंकड़ियां जिनकी शेष सुघर, कंकड़ियां जिनकी शेष सुघर। छाया देता केवल अंबर, वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए मेरे भैया, मेरे मध्य प्रदेश के नौजवानों, मेरे किशोर, मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छा जा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। ताली बजा दो। तो ये कहां मिलेगा? अच्छी किताब, अच्छी कविता।